Good morning, class. Today I'm going to start the chapter number 1 of microeconomics, class plus 1, economics and economy. बेटा लास्ट जो पहला इसका पार्ट था मैंने उसमें आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ाया था आपको, और कितने टाइप्स की इकोनॉमी है हमारी उसके बारे में बात की थी, और इंडिया किस इकोनॉमी का पार्ट है वो मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ। अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स पे हम सफ़र करते हैं, ठीक है। चलो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कुछ ऐसी सी हैं जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें हम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें। देखो बेटा सीधी सी बात है, वी आर डूइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हम किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें। यहाँ पे आपने मोस्टली हमेशा इस चीज़ को ये लेके चलना है कि जनरली इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी कहीं भी आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, उनको बिजनेस सेटअप करने से पहले जब वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे बिजनेस सेटअप करना है, तो उनके सामने तीन ही प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, बिजनेस किस चीज़ का खोलें। अगर हम प्रोडक्शन यूनिट लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या प्रोडक्शन करें, यानी कि हम अपना पैसा किस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। हम सर्विस सेंटर खोलें कोई, ठीक है, जिसमें हम टेलीकॉम सर्विसेज की बात करें, या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दें हम लोगों को, या बैंकिंग सर्विसेज दें, या अदर सर्विसेज दें, ठीक है, कोरियर सर्विसेज का सेंटर खोलें, क्या खोलें हम, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या होना चाहिए हमारे हमारे पास गुड्स, कौन से गुड्स में हम डील करें, कंज्यूमर गुड्स में डील करें, पेरिशेबल गुड्स में डील करें, किस में डील करें, हमारे प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, हम बिस्किट की कंपनी खोलें, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी खोलें, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो सबसे पहले तो हमें यही सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, यानी कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि असैसिनेशन ऑफ योर कंज्यूमर, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। But to produce is the decision which is related to the production of goods and services. क्या goods and services produce करें, किस चीज़ का बिजनेस खोलें, किस में किस प्रोडक्शन यूनिट को हम ओपन करें, किस पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज में अगर हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे वो हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिट होगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसीजर, ठीक है, विच विल बूस्ट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन टुमारो। दूसरा, एक बिजनेसमैन का मोटिव यही होता है कि मैं ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज में अपने बिजनेस का अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, अपना बिजनेस उस चीज़ में खोलूं जिसमें कल को मेरे कंज्यूमर ज़्यादा हों, ठीक है, मेरी प्रोडक्शन भी बढ़े, मेरी कंजम्पशन भी बढ़े, प्लस मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ टू बी डिसाइडेड बाय दी a businessman or an individual before setting up of the business unit, ठीक है। ये सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। अब ये जो डिसीजन होता है ये होता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करने का, ठीक है। अब देखो दो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। मान लो रतन टाटा या फिर अंबानी कोई बिजनेस यूनिट खोलने वाले हैं, तो बेटा वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि ऑब्वियसली वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगा लेंगे आराम से। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब मशीनरी ज़्यादा होगी और लेबर कम होगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो बड़ी बड़ी मशीनें खरीद सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, एक छोटा बिजनेसमैन है, मान लो किसी ने बड़े छोटे लेवल पे अभी नया नया बिजनेस शुरू किया है और अपना सारा पैसा लगा लिया, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा मशीनरी वगैरह में, वो कम पैसा इन्वेस्ट करेगा। उसको ये होगा कि मेरे पास, एक तो उसके पास हो सकता है शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी हो, दूसरा वो डरता भी हो कि कल को नुकसान हो जाए, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगा कि लेबर यूज़ करते हैं काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा, ये डिसीजन किस पर्टिकुलर पॉइंट पे अफेक्ट करता है बेटा, समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि पैसों का भी कोई बात नहीं होती, हम लोग बहुत स्मार्ट प्लानिंग करते हैं। कैसे प्लानिंग करते हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन प्लानिंग कर रहा है कि ऐसा करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को मैं ऑप्ट करता हूँ, मशीन खरीदता हूँ जो 1000 लोगों का काम कर लेगी, और उस मशीन को चलाने के लिए मुझे 1 या 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहाँ मैं 1000 लोगों को सैलरी दूंगा, कहाँ वहाँ 1000 लोगों की सैलरी का काम एक मशीन कर देगी और 2 लोगों को रख के मेरा सारा काम चल रहा है। तो उससे क्या होएगा, उसके पैसे बचेंगे, प्लस
उसके प्रॉफिट्स भी, क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट में से तो लोगों को सैलरी देनी है। तो कहाँ उसने 1000 लोगों को सैलरी देनी थी, कहाँ वो 2 लोगों को दे रहा है। तो वो जो पैसा उसने लोगों पे लगाना था उसने अपनी मशीन पे लगा लिया, ठीक है। दूसरा देखो, कई बार ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स ऐसे होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन और द कंज्यूमर ना, वो कुछ एक्स्ट्रा गुड्स में डील करना शुरू कर देते हैं। तो उनको पता है कि ये ना सीजनल प्रोडक्ट है, इसका सीज़न है, इस सीज़न में ये हमारा रहेगा। तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ले 5-6 महीने या 4-5 महीनों की बात है, उसके बाद ये प्रोडक्ट हमारा बिकना नहीं, मशीन लेके क्या करेंगे हम, लेबर लगा लो, ठीक है। मशीन फिर 6 महीने खड़ी रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। वो बिना मतलब में हमारे सिर पे खर्चा पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम डिसीज़न लेते हैं कि अपने गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है। बाकी तो देखो एक सिंपल सा तो यही है कि हमारा जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम में, उसी की नेचर से हमें पता चल जाएगा कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनेगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, ठीक है। और दूसरा बिजनेसमैन के इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर पे भी डिपेंड करता है कि उसके पास कितना पैसा है बिजनेस में डालने के लिए। कम है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएगा, ज़्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएगा। दूसरी चीज़, अगर वो शॉर्ट पीरियड के लिए उस चीज़ में प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ऑप्ट करेगा। दूसरा, अगर वो अपने प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो वो कहेगा 1000 लोगों की सैलरी देने से अच्छा है मैं 2 लोगों की सैलरी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर लूँ। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिमांड, प्रोडक्शन और कंजम्पशन फंक्शन कैसा है, यानी कि मान लो किसी प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से शूट अप होगी तो कंपनी को अब लेबर उतना जल्दी काम नहीं कर पा रही है, तो कंपनी उस टाइम पे भी हाउ टू प्रोड्यूस का जो यानी कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज कर देगी कि यार इसकी तो बहुत डिमांड है, हम तो लोगों की डिमांड ही नहीं पूरी कर पाएंगे जितनी उनकी एक दिन की डिमांड है। और अगर हमने कोई डिमांड उनकी पूरी नहीं की तो हम लोग हमारी कंपनी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जो ऐसा प्रोडक्ट बना रही है। तो अपने कंज्यूमर यानी कि अपने ग्राहक ना टूटे, तो उसकी वजह से भी कई बार बिजनेसमैन डिसीजन ले लेते हैं कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर लेते हैं, मशीनरी लेके आओ फटाफट ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे एक दिन में, ताकि हम लोगों की डिमांड पूरी कर सकें और हमारा ग्राहक भी ना जाए खाली हाथ, और नहीं तो हमारे ग्राहक टूट जाएंगे और हमें घाटा पड़ जाएगा बिजनेस में। सो दीज आर द डिसीजन विच आर रिलेटेड टू दी हाउ टू प्रोड्यूस। बाकी तो देखो बेटा प्लानिंग पे डिपेंड करता है ना कि आप बिजनेस में कितना पैसा ला रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली हम टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं। अगर आप बहुत ही हाई फाई मॉडल का गुड मतलब कोई चीज़ बना रहे हो या गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको अल्टीमेटली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो लेबर है इंडिया में वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो कोई हाई फाई प्रोडक्ट बनाने में वो कैपेबल नहीं होगी। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही आपके लिए बेस्ट टेक्निक रहेगी। सो दीज आर द डिसीजंस जो कि हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट एंड द बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। जो आप गुड्स बनाना चाहते हो, ठीक है, हु गेट्स हाउ मच ऑफ दैट आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, किसको कितना कितना मिलेगा और कैसे कैसे मिलेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूट कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कैसे होगा, किसको ज़्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, देखो बेटा जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले असैसिनेशन करना पड़ता है। देखो बेटा अगर मान लो कल को आपने कोई बिजनेस चलाया या कि कोई मार्केट जाते हो आप, दुकानदार बैठे हैं, उनको उनके लिए तो जितने लोग आएंगे उनकी दुकान पर उतने ही अच्छे, ठीक है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा सामान बिकेगा, उतनी ज़्यादा उनकी इनकम होगी। तो होम टू प्रोड्यूस के डिसीजन में सबसे पहले इकोनॉमी में यही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी कंज्यूमर कितने इस प्रोडक्ट के लिए। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लिया कि हाँ हमने ये बनाना है, अपना बिजनेस इस प्रोडक्ट पे शुरू करना है, हम बिजनेस खोलेंगे और उसमें इस प्रोडक्ट के ऊपर डील करेंगे। पर आपको ये भी तो देखना है ना कि उस जिस प्रोडक्ट को आप बनाने की बात कर रहे हो, अपना बिजनेस खोलने की बात कर रहे हो, उसके कस्टमर हैं। ऐसा ना हो आपके लग जाए लाखों प्रोडक्शन करने में और कस्टमर हो आपके हज़ारों में, तो आपको तो लॉस हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा, आपने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, पर आपके पास अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, लोगों तक पहुंचा नहीं, तो भी आपका पंगा पड़ गया, ठीक है। हाउ शुड द प्रोड्यूस ऑफ इकोनॉमी बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द इकोनॉमी, किसको ज़्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, ये भी डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी बात सुनो, मान लो
आपने अपने एरिया में एक छोटी सी दुकान खोल ली, सपोज स्टेशनरी की दुकान खोल ली, पर आपके एरिया में तो स्कूल जाने वाले बच्चे ही नहीं है, तो आपकी स्टेशनरी की दुकान कहाँ से चल जाएगी? समझ आई? फॉर होम टू प्रोड्यूस में वही दुकान अगर आप किसी स्कूल के बाहर खोलोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा चलेगी, कॉलेज के बाहर खोलोगे वहाँ बहुत ज़्यादा चलेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई पेन लेने आ रहा है, कोई पेंसिल लेने आ रहा है। आप किसी ऑफिस के बाहर स्टेशनरी की दुकान खोल लो, वहाँ पे भी कोई पेपर लेने आ रहा है आपसे, कोई कॉपी लेने आ रहा है, कोई रजिस्टर लेने आ रहा होगा, कोई पेन लेने आ रहा है। तो ये क्या है? ये असैसिनेट करना कि वो गुड जो है जो हम बनाने लगे हैं उसको कितने लोग खरीदेंगे, और क्या हम जिस कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं वो हमारे आसपास की लोकेलिटी में अवेलेबल है और उस तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। ये ना ना वो 500 किलोमीटर दूर आपका कंज्यूमर बैठा है और आपने 500 किलोमीटर पीछे ही दुकान खोल दी, तो वो 500 किलोमीटर चल के थोड़ी आएगा 5 रुपये की चीज़ लेने। ठीक है, तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप गुड्स बना रहे हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उन तक पहुंचा सको। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी मैटर करते हैं। अब जॉनसन बेबी कंपनी है, उसने जॉनसन बेबी साबुन बना लिया, सारे थोड़ी उसको यूज़ करते हैं, वो तो बेबी का प्रोडक्ट है ना। तो वहीं वहीं उस जगह पे डिमांड ज़्यादा होगी जहाँ पे बच्चे होंगे, जहाँ बच्चे नहीं होंगे वहाँ उसकी डिमांड नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब हमने ये सारा डिसीजन लेना है कि हमारे कस्टमर्स भी होने चाहिए और आसपास की जहाँ हम खोल रहे हैं वहाँ पे उस प्रोडक्ट का कस्टमर है या नहीं है। ऐसा ना हो दुकान खुल जाए और वहाँ पे आसपास उस चीज़ को खरीदने वाला या लोगों की ज़रूरत ही ना हो, जहाँ आपने दुकान खोली है वहाँ पर उस प्रोडक्ट की लोगों को ज़रूरत ही ना हो, वो लोग यूज़ ही ना करते हो वो प्रोडक्ट। फॉर होम टू प्रोड्यूस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन वाइल डूइंग समथिंग, matlab while doing something progressive in your business, or you can say for the starting up of a new production unit or for the expansion of your existing production unit। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको बड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे। दूसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो, कि आपने प्रोड्यूस करा है जो वो लोगों तक पहुंचेगा भी, कितना पहुंचेगा, लोग खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, उनका इनकम स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा आपको। चीज़ बना दो आप 100 रुपये की, लोगों की इनकम हो 50 रुपये, तो बिक गया आपका प्रोडक्ट, वो तो घर में ही रह जाएगा बस, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते फिर उसको। तो ये सारे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या होती है? देखो बेटा, प्रोडक्शन क्या होता है? किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है वो। कर्व मतलब एक ऐसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो ये दिखाती है कि इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करना पॉसिबल है। अब देखो बेटा, हर इंडिविजुअल स्कार्सिटी को फेस कर रहा है रिसोर्सेज की, और हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। ठीक है ना, मतलब अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उनमें रिसोर्सेज बांटे तो किसी को मिल रहे हैं किसी को नहीं मिल रहे हैं, और जिसको बड़ी लिमिटेड सी नेचर की है। ठीक है, और अगर हम सब लोग चाहते हैं कि वो चीज़ हमें मिले, ठीक है, तो हम उसके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड गिवन स्टॉक्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ इकोनॉमी। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मतलब आपने कोई एक रिसोर्स ले लिया, उस रिसोर्स से आपने ट्राई किया कि आप ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकें रिसोर्सेज के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ एक ना एग्जांपल लेके। पॉसिबिलिटीज ABCDE, कॉर्न और कॉटन। अब ये दो चीज़ें हमने ले ली। ठीक है, अब हमने इसको असेस करना है, इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि जब कॉर्न की कोई प्रोडक्शन नहीं, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, ज़ीरो प्रोडक्शन थी, ठीक है, ए पॉइंट पे, तो कॉटन की 10 थी, बी पे कॉर्न की 1 होगी, कॉटन की 9 होगी, सी पे कॉर्न की 2 होगी और कॉटन की 7 होगी। तो मतलब लोगों ने क्या किया, अपने प्रोडक्शंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया। इसका मैं एक और एग्जांपल बेटा आपको दे देती हूँ। मान लो एप्पल का सीज़न चल रहा था, एकदम से ऑरेंज आ गए मार्केट में, तो उसमें देखा ना लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। अब देखो लोगों ने क्या किया, यार एप्पल तो खा ली है हमने, है ना, चलो एक नया फ्रूट ट्राई करते हैं। तो क्या था, अब मान लो यहाँ एप्पल और ऑरेंज हो, तो पहले 10 एप्पल्स खरीदते थे लोग ए पॉइंट पे, ठीक है,
और ऑरेंज नहीं खरीद रहे थे। फिर क्या हुआ, लोगों का धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट आने लगा। फिर लोगों ने 9 एप्पल खरीदने शुरू कर दिया और एक ऑरेंज खरीदना शुरू कर दिया। फिर 7 एप्पल खरीदने शुरू कर दिए, 2 ऑरेंज खरीदने शुरू कर दिए। फिर 4 एप्पल्स पे आ गए और 3 ऑरेंज। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने एप्पल खाने छोड़ दिए और ऑरेंज खाने शुरू कर दिए। जनरली आप भी ऐसे ही करते हो। सपोज करो सर्दियाँ आ जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं, चाय कम कर देते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें हम कहते हैं कि हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि लोगों के सप्लीमेंट्स हो जाते हैं, लोगों के पास चॉइस हो जाती है, उसके साथ एक प्रोडक्ट जुड़ जाता है और वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कर देता है और अपनी नीड्स के हिसाब से कि चल ये चीज़ मैं थोड़ी कर लेता हूँ, ये बढ़ा देता हूँ। इसी तरह से जब लोग एडजस्टमेंट करते हैं या कॉम्बिनेशंस बना के चीज़ों को खरीदते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या होता है, जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है वो क्या होती है, वो सॉल्व हो जाती है इकोनॉमी में। ठीक है बेटा, दिस इज़ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, यू कैन आस्क मी और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट मी on the comment section box. And thank you so much for listening me, for cooperating me, and I hope you can understand the concept of the different types of economy, microeconomics and macroeconomics, as well as the central problem of an economy. ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो। एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and please press the bell icon. If you subscribe my channel, you will automatically get the notification of the next video. So please subscribe my channel, Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma. Thank you. Have a nice day. Stay safe, stay home, be alert and save lives. Thank you so much.